बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इंडिया और चीन के दरमियान एक बार फिर से कशीदगी अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इसके साथ साथ चीन और अमरीका ताल्लुकात भी बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों मुमालिक ने कौंसलेट ऑफिस खाली करवा लिए हैं, जबकि आज चीन के शहर चेंगडो में कायम अमरीकी कौंसल खाने का चार्ज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लेकर अमरीकी परचम सरनगू कर दिया। इस वीडियो में हम चाइना और इंडिया के तेजी से बदलते हुए ताल्लुकात के बारे में आगाह करेंगे। नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चीन से सरहद पर कशीदगी के आगाज से अब तक कई माह हो चुके हैं और अखंड भारत की शिद्दत पसंद मोदी सरकार चकरा कर रह गई है। यही हुकूमत थी जो चंद माह बेशतर खित्ते के सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही थी। हमसाया मुमालिक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को धमकाया जा रहा था। मकबूजा कश्मीर के खिलाफ मुतनाज़े कानून पास करके वहां लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए गए। लेकिन जो ही वादी गोलवान में चाइना ने पेशकदमी की और मुतनाज़े इलाका जिस पर वो मलकियत का दावेदार भी था अपने कब्जे में लिए, इसके बाद गोया इंडिया के बुरे दिनों का आगाज हो गया। इस सारे अमल में कई दर्जन इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर जहन्नम वासिल कर दिए गए। पैदर पे मसाइल का सामना करने के साथ साथ नेपाल और भूटान जैसे मुमालिक भी पुराने बदले चुकाने को तैयार नजर आते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बांग्लादेश भी इंडिया के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करने जा रहा है। आज 22 जुलाई को बांग्लादेश की कैबिनेट कमेटी ऑन गवर्नमेंट परचेज यानी CCGP ने अपने इंतहाई हसास इलाके सहेलट में कायम एयरपोर्ट की तामीर में तोसी का ठेका इंडियन कंपनी से वापस लेकर चाइनीज कंपनी बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप लिमिटेड को देने की मंजूरी बकायदा दी है। सिफारती हलकों में इस तब्दीली को दरअसल बांग्लादेशी हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली कहा जा रहा है। नाजरीन को याद होगा कि 2 रोज कबल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। बाखबर जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस बातचीत से 3 हफ्ते पहले तक पाक बंगला ताल्लुकात में पैदा होने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए काफी होमवर्क किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बांग्लादेशी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्तों के जरिए राह हमवार करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस सारी बातचीत में चाइना मुसलसल ऑन बोर्ड रहा। भूटान, जिसे खित्ते में एक गैर अहम मुल्क तस्वर किया जाता है, उसके साथ इंडिया के अलावा चीन के भी दरीना सरहदी तनाज़ात चल रहे हैं। नाजरीन की मालूमात के लिए बताना जरूरी है कि भूटान और चाइना की सरहद के दरमियान डोकलाम मुतनाज़े इलाका है। चाइनीज बहुत पहले से भूटान को डोकलाम मसला के हल के लिए बीजिंग के नजदीक इलाका पर मुश्तमिल एक मुकम्मल पैकेज पेश करता रहा है। चीन के पैकेज की पेशकश में मरकजी हिस्से बीजिंग कैडिंग वाले इलाकों के बदले डोकलाम पर दावे तर्क करने को कहा जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन डोकलाम पर कब्जा करना चाहता है और भारत पर दबाव डालने के लिए भूटान के साथ दूसरे खित्तों के तबादले को तैयार है। इंडिया से कशीदा होते ताल्लुकात के पेश नजर और चीन की अपने पड़ोसी भूटान में दिलचस्पी बढ़ गई है। चीन ने भूटान से अपने इलाकाई दावे का दिफा करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन हदबंदी अभी तक मुतय्यन नहीं हुई। इसके अलावा चीन इस मसला के पुरअमन हल के लिए एक पुरकशिश पैकेज का ऐलान भी कर चुका है। चीन की पोजीशन मुस्तकिल और वाज़ेह है। चीन और भूटान के माबैन सरहद की हदबंदी नहीं की गई और वस्त मशरकी और मगरबी हिस्सों में तनाज़ात हैं। लिहाजा चीन इन तनाज़ात को हल करने के लिए एक पैकेज की हिमायत करता है। चीन और भूटान के माबैन कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन ओहदेदारों के वक्तन फवक्तन दौरों के जरिए राब्ते बरकरार रहते हैं। दोनों मुमालिक ने हदूद के तनाज़ा को हल करने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया है। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि भारत और भूटान के ताल्लुकात अब तक खासे मुस्तहकम चले आ रहे थे। खित्ते के बाकी ममालिक की तरह कबल इसके कि भूटान भी चाइना की ताकत के आगे भरपूर सिलेंडर कर दे, भारत ने आखिरी चाल के तौर पर 15 जुलाई को एक नया तजारती रास्ता खोलने का ऐलान किया है। फौजी ताउन के अलावा हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान मजबूत मुआशी ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान की दरामदात का 1/3 हिस्सा भूटान में पन बिजली घरों के जरिए पैदा होने वाली बिजली है। स्ट्रेटेजिक तरक्की और हिफाजत के लिए भूटान हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है।
اسی لیے ہندوستان کے بھوٹان کے ساتھ دنیا میں بہترین تعلقات ہیں۔ بھوٹان تعلقات کے بھارتی ماہر ورما کا خیال ہے کہ چین برسوں سے بھوٹان کے ساتھ کوششیں کر رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرتا رہے گا۔ اس سے قبل چین نے بھارت پر چین بھوٹان تعلقات میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ ڈوکلام تنازع کے دوران چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ بھارت نے بھوٹان کی سرحدی چوکی پر غیر ضروری طور پر ٹانگیں لٹکا رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی چین اور بھوٹان کی سرحد پر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ سبھی رائل بھوٹان آرمی اور چینی فوج کے مابین حل ہو گئے ہیں۔ ان سب میں ہندوستانی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ بھوٹان کو ہندوستان اور چین کے مابین بفر زون سمجھا جاتا ہے۔ انڈین اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر چین بھوٹان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ڈوکلام کا مسئلہ چینی خواہش کے مطابق حل ہو جاتا ہے تو چین بھارت کو گردن سے پکڑنے کے قابل ہو جائے گا، جس کے بعد پوری وادی گولوان اور مزید جن علاقوں پر وہ دعویٰ کرتا ہے چائنا کے حوالے کرنے کے علاوہ انڈیا کے پاس کوئی اور حل نہیں بچے گا۔ ناظرین، دوسری ہی طرف چین بھوٹان کے حوالے سے انتہائی پر امید ہے۔ اسے یقین ہے کہ بھوٹان کے معاملات اتنے پیچیدہ ہرگز نہیں کہ یہ حل نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیکیج چین نے بھوٹان کے لیے تجویز کیا ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے، جسے ٹکرانے سے پہلے بھوٹان کی حکومت کئی دفعہ سوچے گی۔ لہٰذا اس سے انکار انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور آخر میں ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج القلم نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔